सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो। इस मूवी की शुरुआत में हमें समुद्री लुटेरों का एक शहर दिखाया जाता है और यहाँ का जो सबसे बड़ा लुटेरा होता है आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और समुद्री सेना का जो सेनापति था वह आज उसे सजा देने वाला था। फिर उसे सभी लोगों के सामने लाया जाता है ताकि उसकी मौत देखकर सबके दिल में डर बैठ जाए और आज के बाद कोई भी लुटेरा ना बने और इस दुनिया के सभी लुटेरों का खात्मा हो जाए। असल में यह लुटेरा आज तक का सबसे बड़ा खतरनाक लुटेरा था क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारा खजाना चोरी कर किसी अनजान जगह पर रखा था और अब वह लुटेरा सभी लोगों को बताता है कि मैंने समुद्र में सारा खजाना छुपा कर रखा है, इसलिए आप लोग समुद्र में जाएं और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाएं। अब यह सुनकर सभी लोग इतने में खुश हो जाते हैं कि वह उसके लिए नारे लगाने लगते हैं क्योंकि लोगों के अंदर खजाना ढूंढने का जज्बा पैदा हो गया था। अब यह देखकर समुद्री सेना का सेनापति उस लुटेरे को तुरंत मारने के लिए कहता है। तभी दो सिपाही उसके अंदर भाला घुसा देते हैं जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और आप सभी लोग वहां से जाने लगते हैं उस खजाने को ढूंढने के लिए और इस तरह वहां के सभी लोग लुटेरे बन जाते हैं। अब यह देखकर सेनापति को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह चाहता था कि दुनिया के सभी लुटेरों का खात्मा हो जाए, लेकिन इस लुटेरे के मरने के बाद तो यहाँ के सभी लोग लुटेरे बन गए थे। इसके बाद हमें 22 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और समुद्र के बीचों बीच एक नाव में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लूफी होता है और लूफी भी उस लुटेरे के खजाने को ढूंढने ही आया था क्योंकि वो समुद्र का बड़ा लुटेरा बनना चाहता है और वह अपने सफर में काफी आगे आ चुका है। लेकिन जिस नाव में वह जा रहा था उस नाव में अब पानी आना शुरू हो गया था क्योंकि उस नाव में छेद हो गया था और अब वह डूबने से पहले जल्दी से एक ड्रम में जाकर छुप जाता है। फिर उसका नाव डूब जाता है और जिस ड्रम में वह था वह ड्रम समुद्र में तैरने लगता है। फिर उसका ड्रम तैरते तैरते दो जहाजों के बीच पहुंच जाता है जिन दोनों जहाजों आपस में लड़ाई हो रही थी और उस बड़े जहाज के कैप्टन एक औरत जिसको पकड़ने के लिए समुद्री सेनाओं ने बहुत सारा इनाम रखा था। फिर वह अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज के लोगों पर हमला कर देती है और एक एक करके उन्हें बुरी तरह मारकर बंदी बना लेती है और उन्हें अपनी जहाज में ले जाती है और साथ ही उस जहाज का सारा सामान लूटकर अपने जहाज में लाने लगते हैं। तभी ये लोग उस ड्रम को भी उठाकर अपने जहाज में ले जाते हैं जिसमें लूफी छुपा हुआ होता है। फिर जैसे ही रात होती है लूफी उस ड्रम से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे बाहर आते हुए एक लड़का देख लेता है जो वहां पर कैदी था जिसका नाम कोबी है और वह लूफी को देखकर काफी डर जाता है। तभी लूफी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराता है और कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बाद लूफी उसे अपने बारे में बताता है कि मैं भी एक लुटेरा हूँ। तब कोबी कहता है कि तुम लुटेरे नहीं लगते क्योंकि तुम अच्छे दिख रहे हो। जिस पर लूफी कहता है कि नहीं, सारे लुटेरे एक जैसे नहीं होते, कुछ लुटेरे अच्छे भी होते हैं। और अब यहाँ पर लूफी का बचपन दिखाया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि उसे बचपन से ही लुटेरे बनने का बहुत शौक था। लूफी का एक फेवरेट लुटेरा भी था जिसको वह अपना हीरो मानता था और उसका नाम संता था। और जब वह लुटेरा अपनी टीम के साथ वापस आता है तब लूफी उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। जिस पर वह कहता है कि बेटे, तुम अभी छोटे हो, लुटेरे बनने के लिए अब तुम तैयार नहीं हो क्योंकि ये काम बहुत खतरनाक होता है। तब यह सुनकर लूफी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए जहाज के सबसे ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और सबका ध्यान अपनी तरफ करके एक चाकू अपने चेहरे पर घुसाकर निशान बना लेता है ताकि वह प्रूव कर सके कि वह अब बच्चा नहीं रहा है और लुटेरा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में जाती है और हम देखते हैं कि लूफी ये सारी बातें कोबी को बता रहा होता है। तब कोबी उससे पूछता है कि तुम लुटेरा बनने का सपना कैसे देख सकते हो क्योंकि लुटेरा बनना इतना भी खास बात नहीं है। जिस पे लूफी कहता है कि नहीं, लुटेरा बनना बहुत अच्छा होता है क्योंकि लुटेरा बनकर आप अपने साथियों के साथ समुद्र की सैर कर सकते हो और एडवेंचर पर जा सकते हो और लुटेरे अपनी मर्जी का मालिक होते हैं और आज़ाद होते हैं। तब कोबी कहता है कि मैं भी तो आज़ाद होना चाहता हूँ, लेकिन जो इस जहाज के कैप्टन है उसने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है और वह मुझे कभी आज़ाद नहीं करेंगे। उसके बाद कोबी लूफी को उसके ऊपर लेकर जाता है और कहता है कि अभी सब सो रहे हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। जब लूफी यहाँ से जा रहा था तो उसकी आहट से लोग नींद से जाग जाते हैं और कैप्टन भी यहाँ आ जाती है और उसे लगता है कि वो भी उसे धोखा दे रहा था और वह भी यहाँ से भाग रहा था, इसलिए वह अपने हथियारों से उन दोनों पर हमला कर देती है। लेकिन उसका एक भी वार उन दोनों को नहीं लगता क्योंकि लूफी का
रबर जैसा था। फिर उन दोनों की लड़ाई में जहाज का व्हील टूट जाता है और जहाज में आग लग जाती है, जिसे देखकर कैप्टन गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उसे कोबी पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह अपने हथियार से उस पर हमला करती है। लेकिन उसी बीच लूफी आकर गोभी को बचा लेता है और अब लूफी गुस्सा होकर कैप्टन को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह बहुत दूर जाकर गिरती है और उसका काम तमाम हो जाता है। अब वह सारे लोग लूफी की ताकत को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, इसलिए वह सभी हार मान लेते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हम एक तलवारबाज को देखते हैं जिसका नाम रोनाजोरा होता है और उसका काम होता है समुद्री लुटेरों को पकड़कर मारना। फिर तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो एक योद्धा था और वह रोनाजोरो को अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन वह इसके लिए मना कर देता है। तब इनकार सुनकर वह योद्धा रोनाजोरो से लड़ने लग जाता है और उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में रोनाजोरो बड़ी आसानी से उस योद्धा को काटकर 2 टुकड़े कर देता है और इस तरह रोनाजोरो ये लड़ाई जीत जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी और गोबी उस जहाज से निकलकर एक छोटी सी नाव में बैठकर आगे बढ़ रहे थे और उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तो गोबी लूफी से पूछता है कि तुम्हारे पास ये लचीला होने की ताकत कैसी आई है, जिस पर लूफी बताता है कि बचपन में जब कैप्टन सैंक्स ने मुझे अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया था, तब मैंने गुस्से में आकर वहीं रखा एक डेविल फ्रूट खा लिया था। उसके बाद जब कैप्टन सैंक्स ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ रबड़ के जैसा लंबा होने लगा और तभी से मेरे पास ये रबड़ जैसी ताकत आ गई। उसके बाद गोबी पूछता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर लूफी बताता है कि हम ग्रैंड लाइन जा रहे हैं, जहाँ उसी लुटेरे का खजाना छुपा हुआ है। तभी गोबी पूछता है कि तुम्हें ग्रैंड लाइन का रास्ता पता है, जिस पर लूफी का जवाब देता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर अब गोबी कहता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है और दरअसल मैं नौसेना बनना चाहता हूँ ताकि कमज़ोर लोगों की मदद कर सकूँ। तब यह सुनकर लूफी कहता है कि तो फिर ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से सीधा नौसेना दल में जाते हैं। मुझे वहाँ से ग्राउंड लाइन का नक्शा मिल जाएगा और तुम वहाँ पर नौसेना दल में भर्ती हो जाना। जिस पर वह लड़का मान जाता है और अब वह दोनों नौसेना दल की ओर जाने लगते हैं। और इसी बीच समुद्र में नामी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी नाव में थी और काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी और उसे वहाँ पर एक बड़ी नाव दिखाई देती है जिसके अंदर 2 लड़के थे। तब नामी उनसे मदद मांगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वह दोनों लुटेरे हैं, इसलिए वह अपनी नाव में रखा हुआ बॉक्स कपड़े से ढककर छुपाने की कोशिश करती है। तब यह देखकर वह दोनों लड़के अपनी नाव से उतरकर नामी के नाव में आ जाते हैं और उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बॉक्स में कुछ भी नहीं था। तब वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो नामी उनका नाव चुराकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वह नाटक कर रही थी ताकि वह उनका नाव चुरा सके। उसके बाद नामी भी पास के नौसेना दल में पहुंच जाती है। उधर लूफी और गोबी एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहां पर वह तलवारबाज रोनाजोरो भी आ जाता है। तब एक बच्ची उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाती है, लेकिन तभी यहाँ पर नौसेना कैप्टन का बदतमीज बेटा आ जाता है और वह उस बच्ची का खाना नीचे गिराकर कुचल देता है और उस बच्ची को काफ़ी बुरा भला भी कहता है। तब बच्ची काफ़ी दुखी हो जाती है, जो चीज़ रोनाजोरो को पसंद नहीं आती, इसलिए वह उससे कहती है कि तुम इस बच्ची से माफ़ी मांगो। जिस पर वह बदतमीज लड़का हंसते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और वह अपनी तलवार निकालकर उसे लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन रोनाजोरो उसे 2 बार में ही नीचे गिरा देता है। तभी यह देखकर बाकी नौसैनिक भी रोनाजोरो से लड़ने लगते हैं, लेकिन वह बड़ी ही आसानी से वहाँ के सभी नौसैनिकों को एक एक करके मारकर नीचे गिरा देता है। तभी नामी भी एक सैनिक को मारकर बेहोश कर देती है और उसे साइड में ले जाकर उसके कपड़े ले लेती है और वहीं रोनाजोरो उन सभी नौसैनिकों को मार देता है। उसके बाद वह नौसैनिकों कैप्टन के बेटे को पकड़ता है। तब वह डर के मारे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहता है कि मुझे मत मारो, मैं नौसैनिक के कप्तान का बेटा हूँ, तुम जो मांगोगे वह तुम्हें दे देंगे। तब यह सुनकर रोनाजोरो उसे लेकर उसके पिता कैप्टन पास जाता है और वह उनसे उनके बेटे के बदले में इनाम मांगता है, लेकिन कप्तान कहता है कि तुम्हें इसके लिए इनाम तो नहीं मिलेगा, पर यहाँ आकर नौसैनिकों के ऊपर हाथ उठाने के लिए तुम्हें 7 दिनों के लिए यहाँ कैद रहना होगा। जिस पर रोनाजोरो कहता है कि अगर तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा मरेगा। तब यह सुनकर कप्तान का बेटा भड़क जाता है और अपने पिता को कहता है कि डैड इसे मार दीजिए, लेकिन इसके पिता उसे भी मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देते हैं। अब नौसेनाओं के कप्तान रोनाजोरो को कहता है कि
तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें कोई भी इनाम तो नहीं देंगे, लेकिन अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम हमारे साथ मिलकर काम करो या फिर 7 दिनों के लिए हमारे यहाँ कैद हो जाओ। जिस पर रोनाजोरो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे पास 7 दिनों के लिए कैद रहूँगा। उसके बाद उसे वहीं बांध कर कैद कर लिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर लूफी भी आ जाता है ग्राउंड लाइन के नक्शे को चुराने के लिए, पर तभी वहाँ तलवारबाज को रस्सी से बांधा हुआ देखता है, इसलिए वह उसकी रस्सी खोल देता है और वह जिस रास्ते से आया था वहाँ से ही वापस चला जाता है। फिर दूसरी तरफ नामी उसी सैनिक की यूनिफॉर्म पहनकर बेस के अंदर घुस जाती है और वह भी ग्राउंड लाइन का नक्शा चुराने ही यहाँ आई थी। लेकिन जब वह नक्शा ढूंढ रही थी तभी 2 सैनिक उसे देख लेते हैं और उसे पहचान लेते हैं कि वह कोई सैनिक नहीं है, इसलिए वह दोनों सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वह भी जल्दी से आगे बढ़कर उनसे लड़ने लगती है और उन दोनों को बड़ी आसानी से मारकर बेहोश कर देती है। इतनी देर में छत तोड़कर लूफी भी यहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वह दोनों ही ग्राउंड लाइन का नक्शा चुराने के लिए यहाँ पर आए हैं। तब लूफी और नामी नौसेनाओं के कप्तान के ऑफिस में जाने लगते हैं, क्योंकि ग्राउंड लाइन का नक्शा वहीं पर ही रखा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने नौसेनाओं के कप्तान आ जाते हैं। अब क्योंकि नामी ने सेना का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, इसलिए वह कप्तान से कहती है कि मैंने इस कैदी को अभी अभी कैद किया है और मैं इसी को ही जेल में डालने के लिए ले जा रही थी। जो सुनकर कप्तान यहाँ से चला जाता है। पर यहाँ हमने देखा कि नामी बहुत चालाक है, क्योंकि उसने बड़े ही आसानी से कप्तान को उल्लू बना दिया और साथ ही उसने कप्तान के पास से उसके ऑफिस का चाबी भी चुरा लिया था। अब वह दोनों दरवाजे का ताला खोलकर अंदर घुस जाते हैं और अलग अलग होकर ग्राउंड लाइन का नक्शा ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नौसेनाओं का कप्तान उसी जगह पर आता है जहाँ पर वह दोनों ऑफिस पड़े हुए थे, जिन्हें अभी अभी नामी ने पीटा था। तब वह दोनों ऑफिसर कप्तान को बताते हैं कि यह सब उस लाल बालों वाली लड़की ने किया है, जिसे सुनकर कप्तान समझ जाता है कि वह उसी के ऑफिस की तरफ गई है, इसलिए वह यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी और नामी को वह तिजोरी मिल गई थी जिसमें ग्राउंड लाइन का नक्शा रखा हुआ था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह तिजोरी को नहीं खोल पाते। तभी वहाँ नौसेना का कप्तान भी आ चुका था और वह दरवाज़ा पीटने लगता है और अब लूफी मजबूती से तिजोरी को पकड़कर जोर से खींचता है और नामी को साथ लेकर वहां से बाहर कूद जाता है और सही सलामत वह दोनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी नौसेनाओं के सैनिक वहां पर आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर यहाँ लूफी और नामी बड़ी ही बहादुरी से सामना करते हैं और एक एक करके उन्हें रोड से मारने लगते हैं। इसी दौरान वह तलवारबाज नोराजोरो भी यहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के साथ मिलकर नौसेनाओं से लड़ने लगता है और एक एक करके उन सैनिकों को मारकर ढेर कर देता है। पर तभी उन तीनों के सामने नौसेनाओं के कप्तान आ जाता है और वह अपने हाथ में लगे ब्लेड से उन पर हमला कर देता है। तब लूफी और रोनाजोरो उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन नौसेनाओं का कप्तान बहुत ताकतवर था और वह उन पर भारी पड़ता है। इसीलिए रोनाजोरो अपनी तीसरी तलवार निकालकर अपने मुंह में रखता है और फिर एक जोरदार वार करता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। तभी लूफी भी अपना पैर लंबा करके उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिर जाता है और उसका काम तमाम हो जाता है और आखिरकार वह यह लड़ाई जीत जाते हैं। फिर तिजोरी को उठाकर लूफी नाव तक ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह यहाँ से जा पाते तभी कप्तान का बेटा बंदूक लेकर वहाँ पर आ जाता है। पर तभी कोबी उसे जोरदार मुक्का मार के बेहोश कर देता है। तब उसे देखकर भी काफ़ी खुश हो जाता है और वह उसे भी अपने साथ जाने के लिए कहता है, जिस पर कोबी कहता है कि नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। अपना सपना पूरा करने के लिए मैं एक अच्छा नौसैनिक बनूंगा और कमज़ोरों की हिफाजत करूंगा। तब उसकी बातें सुनकर लूफी काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद वह नामी और रोनाजोरो के साथ नाव बैठकर वहां से निकल जाता है और दूसरी तरफ हम फिर से नौसैनिकों के सेनापति को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि कोई उनके बेसिक ग्राउंड लाइन का नक्शा चुरा कर ले गया है। अब यह सुनकर सेनापति काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वह भी उसी बेस में जाने लगते हैं। उसके बाद हमें एक जोकर दिखाया जाता है, जो कि वह भी लुटेरा ही था और उसे भी ग्राउंड लाइन का नक्शा चाहिए था, इसलिए वह अपने लोगों को लूफी के पीछे भेजता है वह नक्शा लेने के लिए। और इसी के साथ इस मूवी का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।